Welcome to The Apothecary Diaries सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में माओ को किडनैप करके एक महल में बेच दिया जाता है, जहां पर माओ अपने काम की बदौलत वहां अपनी एक जगह बना लेती है और उसे दासी के काम से हटाकर राजा की रखेल गेव को अपनी सेवा में लगा लेती है। महल के सिपाहियों की एक टुकड़ी अपने मिशन पर जहरीला खाना खाकर मर गए हैं और इसकी खबर जिनसी तक पहुंच जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि खाने में जहर कैसे हो सकता है, क्योंकि खाना तो गांव वालों ने बनाया था। इसलिए उन्होंने शक के तौर पर गांव के सरपंच को पकड़ लिया है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले जिनसी थोड़ा सोचने का टाइम लेता है। जिनसी का असिस्टेंट पूछता है कि लियुया की तरह ही गेव को भी अपनी दासियों की संख्या ज्यादा क्यों नहीं करती, जिस पर जिनसी कहता है कि वो अपनी सेफ्टी को लेकर थोड़ी ज्यादा ही अवेयर है, इसीलिए वो किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करती। असिस्टेंट माओ के बारे में पूछता है तो जिनसी कहता है कि वो लड़की थोड़ी अलग है और उनके काफी काम आ सकती है, क्योंकि दवाइयों को परखने में वो काफी बेहतर है। इसीलिए वो कोशिश करेगा कि माओ के दिल में अपने लिए जगह बना ले। माओ का प्रमोशन होने से उसको अब जेट पवेलियन नाम की जगह पर जाना होगा, जहां पर गेव को रहती है। जिनसी उसको वहां जाने के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है और जब माओ जेट पवेलियन में जाती है तो वहां गेव को की एक दासी, जिसे ये लोग लेडिन वेंटिन कहते हैं, और वो दासी होनग्योन उसको गयोको के पास ले जाती है तो गयोको उसको मदद करने के लिए फिर से थैंक यू बोलती है और वो दासी माओ को वहाँ की एक एक चीज दिखाने लगती है और अपनी दूसरी साथियों से भी उसको मिलवाने लगती है, जिनका नाम है यिंगुआ, गुआन और आइलैंड। लेकिन जब उन्हें पता चला कि माओ यहाँ पर खाना टेस्ट करने का काम देखने आई है तो वो सब उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि माओ का भी पिछली दासी जैसा ही हाल होगा, जो उससे पहले इस काम को संभाल रही थी। माओ को एक रूम दे दिया जाता है और उसको एक हिदायत भी दी जाती है कि बिना बुलाए वो बाहर आने की हिम्मत बिल्कुल भी ना करे। इसके बाद जिनसी उसको बुलाता है और बताता है कि उसका काम बस गेवको के खाने की जांच करना है और कुछ नहीं। माओ को खाने को टेस्ट करके पता लगाना है कि उसमें जहर मिलाया गया है या नहीं, क्योंकि खाना बहुत से लोगों के हाथों से होकर गुजरता है, इसलिए उन्हें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब गेवको प्रेग्नेंट थी तो उसके खाने में 2 बार जहर मिलाया गया था और जिसने उस खाने की जांच की थी वो आज तक अपने हाथ पैरों से बेकार होकर पड़ी हुई है। ये सुनकर माओ समझ गई कि दासियां उसको दया की नजरों से क्यों देख रही थी। माओ अपना काम करती है और खाना सूंघकर और टेस्ट करके बता देती है कि उसमें जहर नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से ही अपने आप पर जहर के एक्सपेरिमेंट किया करती थी। बोले तो अब उसको जहर से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद माओ होंग्यान के पास जाकर बताती है कि अगर खाना चांदी के बर्तन में खाया जाए तो जहर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो लोग ये बात पहले से ही जानते हैं, इसलिए वो बस माओ को परख रहे थे। उसने कहा कि अगर माओ बता देती कि वो पढ़ी लिखी है तो उसको बढ़िया सैलरी मिल सकती थी, लेकिन माओ ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसकी सैलरी का आधा हिस्सा उसके किडनैपर को मिलता है, इसलिए वो नहीं चाहती कि उन गधों को ज्यादा पैसे मिलें। उसकी बात सुनकर होंग्योन माओ को एक महंगा बर्तन देने लगती है तो वो उस बर्तन को पकड़ाने से पहले ही गिराकर तोड़ देती है और माओ को डराने लगती है कि उसने बहुत महंगा बर्तन तोड़ा है, इसलिए वो अपनी सैलरी से इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे तो अपने घर से ही पैसे देने पड़ सकते हैं। जिसे सुनकर माओ रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका सब कुछ ले ले मगर उसे माफ कर दे, तो होंग्यान उसको माफ कर देती है और बदले में एक इनाम दे देती है, क्योंकि माओ के काम में बहुत ज्यादा खतरा है और चूंकि ये एक इनाम है इसलिए इसमें उन किडनैपर का कोई हिस्सा नहीं बनता और माओ उसको लेकर खुश हो जाती है, क्योंकि इनाम उसकी सैलरी के आसपास की कीमत का ही है। अगले दिन जब माओ काम करती है तो उसे नहीं करने दिया जाता और बताया जाता है कि उसका काम बस दिन में 2 बार खाना टेस्ट करना है और इसके बाद उसको अपने कमरे में आराम करना है।
और फिर एक रोज जिनसी माओ को बुलाकर अपने एक जानकार मिलिट्री ऑफिसर के भेजे हुए तोहफे की जांच करवाता है। तो उसे पता चलता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज मिलाई गई है जिसको खाकर रातें रंगीन हो सकती हैं। ये सुनकर ग्यो को शर्म आ जाती है। तो जिनसी सवाल पूछता है कि वो सिपाही जो जहरीला खाना खा गए थे तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत और उल्टी होने लगी थी, तो उन्होंने सरपंच को पकड़ लिया। तो क्या इन सब से माओ उनके बारे में कुछ बता सकती है? ये सुनकर माओ पास में रखे हुए पौधे के बारे में जानकारी देती है कि ये एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में जहर है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके पत्ते, टहनी और जड़ में भी जहर समाया हुआ है, जिसको खाने से चक्कर और उल्टी होती है। और हो ना हो उन लोगों ने जरूर उनकी टहनियों को जलाया होगा, जिससे उनको जहर चढ़ गया और उन्होंने सरपंच को खामखा पकड़ रखा है, इसलिए उस बेगुनाह को छोड़ दिया जाए। माओ की समझदारी से सारी बात साफ हो जाती है और उससे इम्प्रेस होकर जिनसी उसको एक स्पेशल चीज बनाने को बोलता है, जिसके लिए माओ हाँ कर देती है। और जब रात को जिनसी अपने ऑफिस जा रहा था तो होंग्यान उसको चाय के लिए पूछती है, लेकिन जिनसी मना कर देता है और अपने ऑफिस आ जाता है और अपने असिस्टेंट को बताता है कि राजा अपनी रखेल की परीक्षा लेते रहते हैं, ये जानने के लिए कि वो उसके लिए लॉयल है भी या फिर कहीं पर अपना मुंह काला करवाती घूमती है। फिर बताते हुए जिनसी माओ के ख्यालों में खो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि वो लड़की उसकी सुंदरता को इग्नोर कैसे कर सकती है, जबकि बाकी की लड़कियां उस पर से अपनी नजरें हटाती तक नहीं हैं। अगली सुबह जो काम जिनसी ने माओ को करने के लिए दिया था उसको पूरा करने के लिए माओ निकल पड़ती है और उस जगह पर आ जाती है जहां पर उसे वो चीज बनानी है और असिस्टेंट उसकी मदद के लिए तैनात किया जाता है। माओ खुशी से नाचने लगती है कि वो अपने मनपसंद काम अब यहाँ पर भी कर सकती है। फिर असिस्टेंट उसको एक ककाओ नाम की नशीली चीज देता है, लेकिन वो तो कम थी, इसीलिए उसको लाने की जिम्मेदारी जिनसी उठा लेता है और माओ उसको बनाने की सारी तैयारी कर चुकी थी, जबकि वो तीनों चुपके से उसको देखे जा रही थी। उन्हें लगता है कि माओ कोई खाने का पकवान बना रही है, पर तभी होनग्यान उनको वहां से भगा देती है। माओ को बचपन में एक बार एक लड़की ने ककाओ को चॉकलेट बोलकर उसको खिला दिया था, जिसे खाकर उसको नशा होने लगा था। माओ जिनसी की स्पेशल चीज बनाकर तैयार कर देती है और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती है, मगर अभी भी उसके पास ककाओ का पेस्ट बचा हुआ था, इसलिए वो उसका केक बनाकर खुले में रख देती है और अपने काम करने लगती है। वो कुछ दवाइयों के पौधे लेने चली जाती है और उसे शाम हो जाती है। माओ ने आकर देखा कि वो तीनों लड़कियां उसका बनाया केक खाकर अय्याशी के नशे में धुत हो गई हैं और अपना गेम बजवाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये सब देखकर होंग्यान माओ को डांटने लगती है और वो ग्योको के सामने बताने लगती है कि ये एक ऐसी दवाई है जिसको खाकर मर्द का स्टेमिना काफी बढ़ जाएगा और वो बिस्तर में धूम मचा देगा, लेकिन जिनसी ये काम नहीं कर सकता, उसकी तो बस सूरत ही लड़कियों को सेटिस्फाई कर सकती है। मगर फिर भी माओ उसको दवाई दे देती है और उसे सावधान करती है कि वो उसका इस्तेमाल जरा संभल कर करे, नहीं तो वो औरत और मर्द का फर्क भूल सकता है। सबके जाने के बाद जिनसी एकदम से माओ के पीछे आता है और उसकी गर्दन पर एक किस करता है, शायद उसने डोज ले लिया है। तभी जिनसी वहां से चला जाता है और बाहर चांदनी रात में होनग्यान जब रास्ते से जा रही थी तो उसको घर की छत पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है जो उसी को घूरे जा रहा था। इसी के साथ द एंड ऑफ द एपोथेकरी डायरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।